सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Play group to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class Age. वो तो फिर अपना GPG में बता देंगे ना इतने बजे हम लगा रहे हैं, है ना। मालवीय जी ने जब इस डिपार्टमेंट को कायम किया, अब देखिए मालवीय जी का जो विजन है उस पर दाद देने की बात है कि उन्होंने जब इस डिपार्टमेंट को कायम किया, दूसरे डिपार्टमेंट के जैसे बांग्ला डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है, बांग्ला डिपार्टमेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट है, इस तरह से और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं। मैं ये इस तरह इसलिए कहता हूँ कि अरबिक भी है, पर्शियन भी है। तो ये जो कई डिपार्टमेंट्स हैं जिस पर आमतौर से नज़र किसी की जाती नहीं है, उन्होंने मालवीय जी ने उस दौर में जब बना रहे थे इस यूनिवर्सिटी के, उस दौर में उन्होंने ये इन डिपार्टमेंट को बनाया। तो इस डिपार्टमेंट में खास बात ये भी है कि मालवीय जी ने जो इस डिपार्टमेंट का जो पहला टीचर है वो मौलवी महेश प्रसाद जी हैं। उनको उन्होंने लाहौर से लाया, किस लिए? अरबिक, उर्दू और पर्शियन पढ़ाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि मौलवी महेश प्रसाद का जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू में, वो बिल्कुल कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। गालिब पर जब भी बात होगी, गालिब के खुतूत पर जब भी बात होगी, मौलवी महेश प्रसाद के बगैर बात अधूरी रहेगी, ये बिल्कुल तय है। तो इस तरह से हुकुमचंद नैयर हैं, उनके बाद एक बड़ा नाम है उर्दू में। उन्होंने इस डिपार्टमेंट की तरक्की में रात दिन लगे रहे और बहुत ही मेहनत के साथ इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया। अमृतलाल इशरत हैं। तो ये एक रवायत रही है इस डिपार्टमेंट की, एक तारीख रही है जहाँ पे वो नॉन मुस्लिम होते हुए भी उर्दू के टीचर थे और उर्दू में उन्होंने इस डिपार्टमेंट को यहाँ तक पहुँचाया। ये इन्हीं का आज अगर उर्दू डिपार्टमेंट अगर जिंदा है, अगर कायम है, तो इन लोगों का बहुत ही अहम रोल रहा है इस डिपार्टमेंट को बनाने में। मैं यहाँ शोबे उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से 2015 से हूँ। सर अभी सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ 2015 अक्टूबर 2015 में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ शोबे उर्दू PHU में। मैं जहाँ तक मेरी बात है, मेरी पढ़ाई की बात है, मैंने जो जहाँ से तालीम हासिल की है, एक्चुअली हम लोग वेस्ट बंगाल में इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर ग्वालपोखर का इलाका है, वहाँ हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। मेरे वालिदैन वहीं रहते हैं। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात है, मैंने जब पढ़ना शुरू किया बचपन में, तो हमारे आसपास में कोई उस तरह से कोई स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल के हम वहाँ जाकर अपना दाखिला करवाएं या एडमिशन हो। तो फिर मैं गांव का मदरसा, क्योंकि गांव से बिलोंग करते थे, गांव में मदरसा था, तो गांव के मदरसे में मैं जाता था उर्दू पढ़ने के लिए और हिंदी पढ़ता था। हम लोग, मेरे पूर्वज वो बिहार छपरा से हैं, तो हमारी घर की जो ज़बान है वो भोजपुरी है। हम लोग घर में भोजपुरी ज़बान बोलते हैं। मगर ये है कि हमने हिंदी पढ़ना शुरू किया था मदरसे में, तो हमारे जो उस वक्त के टीचर थे उन्होंने ये कहा था कि ऋषि आप हिंदी के साथ साथ उर्दू भी सीख लीजिए। तो हमने उर्दू पढ़ना शुरू किया तो उर्दू में मुझे दिलचस्पी पैदा होने लगी और फिर बाद में धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने ये कहा कि इसी ज़बान में हम अपना करियर बनाएंगे। यही है कि आगे चलकर 10th में मैंने उर्दू रखा और फिर जब मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज से मैंने जब 12th पास किया तो वहाँ भी उर्दू रखा। उसके बाद एक मेरे अंदर एक चाह थी, एक कोशिश थी कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाऊँ, जहाँ पढ़ूँ जाकर, क्योंकि पढ़ने की ख्वाहिश जो है वो बहुत पहले से ही थी। तो फिर मैंने अप्लाई किया था, कई जगह किया था, बंगाल में भी किया था, कलकत्ते में, और अलीगढ़ में भी किया था। तो इत्तेफाक से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया BA में, और फिर मैं अलीगढ़ से BA मैंने उर्दू में ही किया ऑनर्स।
और उसके बाद उसी दरमियान जब मैं बीए कर रहा था, फाइनल ईयर मेरा चल रहा था, फिर मुझे दिल्ली देखने की ख्वाहिश थी, कभी उससे पहले दिल्ली देखा नहीं था। तो फिर मैं दिल्ली गया अपने दोस्तों के साथ। दिल्ली में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो JNU का मैं जिस इलाके में हूँ वहाँ भी JNU के बारे में कई हमारे सीनियर पढ़े हुए हैं, JNU से उस वक्त पढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि JNU ज़रूर जाना। तो जब मैं JNU गया तो JNU में मुझे ये देखते ही मुझे वहाँ का माहौल और वो कैंपस देखकर मुझे मेरे अंदर ये ख्वाहिश जाहिर हुई कि काश मेरा एडमिशन यहाँ हो जाए, दाखिला यहाँ हो जाएगा तो बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो फिर मैंने एंट्रेंस दिया, फिर एंट्रेंस पास किया और फाइनली JNU में मेरा MA में दाखिला हो गया। JNU से मैंने MA किया, MPhil किया। फिर 2010 में मेरी ज्वाइनिंग इस्लामपुर कॉलेज वेस्ट बंगाल में हो गई। उस वक्त मैंने नेट क्वालिफाई किया था 2007 में ही। 10 में मैंने MPhil अवार्ड हुआ मुझे। तो 2010 में ही मुझे फिर नौकरी मिली वेस्ट बंगाल में लेक्चरर की हैसियत से। और फिर वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस वो इस्लामपुर कॉलेज में मैं लगभग 5 साल पढ़ा बच्चों को। ये जाहिर सी बात है कि वहाँ आप BHU में देख सकते हैं, मगर वहाँ ख़ास तौर से 100% मुस्लिम बच्चे हैं और उन लोगों को मैंने पढ़ाया। कभी भी कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आई कि सर इस कास्ट से हैं, इस मज़हब से हैं, ये उनका नाम है, इनसे हम लोग उर्दू नहीं पढ़ेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं। वहाँ भी लोगों ने वेलकम किया, डिपार्टमेंट के लोगों ने, कॉलेज के लोगों ने, और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारी। फिर ये ख्वाहिश जाहिर हुई, उस दरमियान में PhD में मेरा दाखिला भी हो गया था शांति निकेतन में, और ये ख्वाहिश जाहिर हुई कि कहीं अगर यूनिवर्सिटी में, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो कई जगह मैंने अप्लाई किया था, उसमें एक BHU भी था। तो BHU में फिर मैंने इंटरव्यू देने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर 2015 से अब तक BHU में मैं हूँ। और जब मैं BHU में मैं ज्वाइन किया तो BHU में ख़ासतौर से जो डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, जो असतज़ा हैं, उन्होंने हाथों हाथ लिया मुझे बहुत अच्छी तरह से, जिसको वार्म वेलकम कहते हैं, वो उन्होंने वो किया। और तब से लेकर अब तक, यानी 2015 से लेकर 2019 अब ख़त्म होने जा रहा है, अभी तक इस तरह से स्टूडेंट्स के तरफ से या फिर टीचर्स के तरफ से कोई दुश्वारी, कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब बच्चे ये सुनते हैं कि ये ऋषि कुमार शर्मा है, ये उर्दू पढ़ सकते हैं, तो मैं भी क्यों नहीं उर्दू से अपना करियर बना सकता हूँ। ये बच्चों में ये एक बात है। बच्चों को मैं मुतासिर, मेरे नाम से जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में तालीम हासिल की है, जहाँ से हमने पढ़ा है, हम जब अपने बारे में बताते हैं बच्चों को, तो बच्चे कहीं ना कहीं से मुतासिर होते हैं और ये कहते हैं कि सर आपकी तरह हमें भी बनना है। तो ये एक पॉजिटिव बात जाती है बच्चों के दरमियान और सोचते हैं। ये एक जाहिर सी बात है कि आज के दौर में ख़ासतौर से जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है, इस माशरे में, इस माहौल में उर्दू वाले जो बच्चे हैं, उर्दू बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि उर्दू, आमतौर से लोग कहते हैं और कोई सब्जेक्ट मिला नहीं, उर्दू पढ़कर करोगे क्या। तो वो फिर हमको कहते हैं कि सर जब उर्दू पढ़कर आप करियर बना सकते हैं उर्दू में ही, तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो ये एक पॉजिटिव बात जाती है उनके दरमियान और मैं बताता हूँ कि हाँ बिल्कुल पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। आप ज़िंदगी, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, उर्दू से अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं, तो वाकई आप आगे बढ़ सकते हैं। आपसे अर्ज किया कि दरअसल उर्दू डिपार्टमेंट का मामला यह है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि उर्दू किसी विशेष धर्म की जबान नहीं है, उर्दू इस देश की जबान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतना ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी उर्दू की तरक्की और इसमें, इसलिए हम उसको मुसलमान की भाषा में नहीं लेते। दूसरी बात यह है कि ऋषि शर्मा इस विभाग में आए, अपने टैलेंट के ऊपर आए हैं। भाई अगर वो टैलेंट, कई स्टूडेंट थे उनमें दूसरे को बीट करके आ गए तो हम तो वेलकम करते हैं। वो पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं और बच्चे खुश रहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब जिम्मेदारी, जब आप दही से आप पढ़ाते हैं तो खुद उनसे पूछ लीजिए कभी भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं कुछ किया गया हो। सारे बच्चे उनके पीछे लगे रहते हैं, कुछ मिलता है तभी तो बच्चे आप सपोर्ट करेंगे। सर क्या शुरू में उनका भी विरोध हुआ था? कभी नहीं,
खुद उनसे आप पूछिए, वेलकम किया गया और हमेशा हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारी तो एक तारीख, एक परंपरा रही है यहाँ। इस विभाग की बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो एग्जाम्पल देता हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको बाहर से लगता है कि हिंदू यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो उदारता मालवीय जी के पास थी, वो उदारता कहीं ना कहीं आज भी इस विश्वविद्यालय में आपको मिलेगी। आपको मिलेगा यहाँ पर कि उर्दू विभाग में सिर्फ ऋषि कुमार शर्मा टीचर हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद, कम से कम 100-150 बच्चे हमेशा उर्दू पढ़ते हैं। उनकी मातृभाषा उर्दू नहीं होती है, लेकिन पढ़ते हैं, मोहब्बत से पढ़ते हैं, कोई दबाव नहीं उन पर होता है, लेकिन खुशी से पढ़ते हैं कि हम एक ऐसी भाषा सीख रहे हैं जिसमें बहुत ही, जिसकी शायरी, जिसमें मोहब्बत, जिसमें अमन, जिसमें शांति, जिसमें एक पैगाम है, समरसता का पैगाम है। तो इसीलिए हम लोग तो वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं, और प्रयास भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी भाषा को, चूंकि हम हिंदी भी पढ़ते पढ़ाते हैं, उर्दू भी हम चाहते हैं कि लोग पढ़ के पढ़ाएं।